आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स और उसके ऑर्डर को स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। अब इस प्लस आई और माइनस आई यानी प्लस और माइनस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं भी प्लस आ जाए, अगर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं और वहां पर प्लस आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आ जाए प्लस आई, आ जाए प्लस आर या प्लस एच या प्लस एम, तो आप इसका मतलब कैसे समझेंगे? देखिए अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अगर पॉजिटिव साइन मिल जाए तो इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर कहीं माइनस साइन दिख जाए तो इसका मतलब होता है विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन। विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका मतलब होता है। तो मान लीजिए अगर लिखा हुआ है प्लस आई, तो मतलब ये हुआ कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, यही मतलब हुआ। और अगर लिखा हुआ है माइनस आई, तो माइनस का मतलब क्या होता है? विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही क्या बोलेंगे आप? विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, यानी बस आपको थ्रू थ्रू लगाते चलना है। ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है प्लस आर इफेक्ट, तो मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब हुआ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लस का मतलब हुआ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिख देंगे रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अपने पास से क्या जोड़ेंगे? थ्रू। आर, आर मीन्स रिजोनेंस। थ्रू, थ्रू रिजोनेंस, ये मतलब हुआ। ऐसे ही अगर लिखा है माइनस आर, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या हुआ? विड्रॉ, तो विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रिजोनेंस हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरीके से है प्लस एच, तो मतलब क्या हुआ? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू हाइपर कंजुगेशन। माइनस एच लिखा हुआ है तो विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू हाइपर कंजुगेशन। तो ओवरऑल हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया कि किस तरीके से प्लस और माइनस का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में करते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और प्लस आई इफेक्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्लस आई इफेक्ट। ऊपर तस्वीर साफ हो गई थी कि प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसे ग्रुप्स या एटम जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो उनको प्लस आई इफेक्ट को में रखा जाएगा, प्लस आई इफेक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए प्लस आई इफेक्ट, इसका ऑर्डर भी देख लेते हैं यहीं पे। इसका ऑर्डर भी देख लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट शो करता है CH2 माइनस, उसके बाद होता है NH माइनस, इसके बाद होता है O माइनस, उसके बाद होता है, इसके बाद होता है कार्बोक्सिलेट आयन, इसके बाद होता है 3 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल, उसके बाद प्राइमरी एल्काइल, फिर मिथाइल हो गया, फिर ट्राइटियम हो गया, फिर ड्यूटीरियम हो गया, और फिर प्रोटियम हो गया यानी हाइड्रोजन हो गया। तो ये एक ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हमारा एक रेफरेंस एटम है। मीन्स कि अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी एटम या ग्रुप जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो कौन है? ड्यूटीरियम है। ड्यूटीरियम से ज्यादा कौन रिलीज करता है? ट्राइटियम। ट्राइटियम से ज्यादा कौन रिलीज करता है? CH3। और सबसे ज्यादा कौन रिलीज करता है? CH2 माइनस। आई बात समझ में?
अब हमें ये देखना है कि आखिर ये ऑर्डर को रटना पड़ेगा या कोई लॉजिक है इसके पीछे। अगर उस लॉजिक को आज हम लोग डिकोड कर लिए तो ये रटना नहीं पड़ेगा और हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो कुछ भी था, जो कुछ भी इंडक्टिव इफेक्ट में था, उसका जो पूरा लब्बो लबाब था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। यानी जो लब्बो लबाब था, क्या था, लब्बो लबाब, लब्बो लबाब जो था, मतलब जो एक्सट्रैक्ट था कल की क्लास का वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। मान लीजिए ए और बी है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मैंने ऐसे ही रेंडमली दो एलिमेंट लिए, ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सीधे सीधे इसका मतलब ये हुआ, सीधे सीधे इसका मतलब ये हुआ कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये अपने लोन पेयर को, यानी वह अपने लोन पेयर को कस के पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा, कस के पकड़ेगा, कस के पकड़ेगा अपने लोन पेयर को। और जाहिर सी बात है जब कस के पकड़ेगा तो इजीली डोनेट कर पाएगा क्या, इजीली रिलीज कर पाएगा क्या, नहीं। और अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वह अपने लोन पेयर को, लोन पेयर को पकड़ा रहेगा, पकड़ा रहेगा लूजली, तो दे देगा, तो दे देगा इजीली। समझ गया आप? ये मतलब हुआ आज के बाद से कभी भी आपको ऑर्डर चेक करना है कि किसका प्लस आई ज्यादा है किसका कम है, तो आप सीधे सीधे अपने ब्रेन में एक मैसेज लेके आइएगा, वो है मैसेज लब्बो लबाब का मैसेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एटम ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब यह हुआ कि वह अपने लोन पेयर को कस के पकड़ा रहेगा, और जब कस के पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा वो। आई बात समझ में? तो आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि CH2 माइनस शो स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट देन, स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट देन NH माइनस। वाई, व्हाट इज द रीजन? तो बहुत इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस आप 10 सेकंड देखिए, उसके बाद देखिए आप रटने की आदत को भूल जाएंगे, है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने से नहीं होता है, इसके पीछे लॉजिक होता है और उसके उस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ये है CH2 माइनस और ये है आपका NH माइनस। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर माइनस चार्ज हो तो वहां पे लोन पेयर अवश्य होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। वेयर देर इज माइनस चार्ज देर इज ऑलवेज लोन पेयर, तो यहाँ पे है। अब ये देखिए कह रहा है कि CH2 माइनस का प्लस आई ज्यादा है किससे, NH माइनस से, इसके पीछे रीजन बताइए। तो जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानना है तो क्या करना होगा, सीधे सीधे आप ये पता करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बताइए कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यह अपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कैसे पकड़ा रहेगा, कस के पकड़ा रहेगा, ये कस के पकड़ा रहेगा। और इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा पकड़ा रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पकड़ा रहेगा लूजली, तो दे देगा इजिली। यही वजह है कि CH2 माइनस का जो प्लस आई इफेक्ट हो किससे ज्यादा है, NH माइनस से ज्यादा है। तो अगर आप लॉजिक को समझ गए हैं तो यह भी आप समझ सकते हैं। तो क्या रीजन लिखेंगे आप इसका, एज वी नो दैट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सिंस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट विल बाउंड इट्स इलेक्ट्रॉन
वेदर दैट इज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर टाइटली। अगर टाइटली पकड़ा है, जाहिर सी बात है टाइटली पकड़ा है तो देगा नहीं, जल्दी रिलीज नहीं करेगा। और इसके रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पकड़ा है लूजली तो दे देगा इजिली। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए एक अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं। NH माइनस शो stronger, NH minus show stronger plus I effect then O minus. Why? What is the reason? क्या वजह है कि NH माइनस का जो प्लस आई है वो ज्यादा है किससे? O माइनस से। बहुत सिंपल है, आइए इसको भी हम लोग डिकोड करते हैं। देखिए यहां लिखते हैं NH माइनस और यहां लिखते हैं O माइनस। मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो पूरा लब्बो लबाब है वो किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आइए देखते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन? तो ये रहा बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप ही बताइए तस्वीर साफ हुई कि नहीं हुई? अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यह अपने लोन पेयर को, बॉन्ड पेयर को पकड़ा रहेगा कस के। तो जब ये कस के पकड़ा रहेगा तो जल्दी देगा नहीं देगा। ये पकड़ा रहेगा लूजली तो दे देगा इजली। इसीलिए मुझे कहने दिया जाए, मुझे रोका ना जाए कि इसकी जो प्लस आई पावर है वो ज्यादा है किससे? O माइनस से। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या वजह है कि O माइनस का स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट होता है किससे? O माइनस शो स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट देन C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन से। क्या रीजन है? ये तो बहुत इजी है, देखिए यहां लिखिए O माइनस और यहां लिखिए कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन है वो ऑक्सीजन के कर कमलों द्वारा हो रहा है और यहां पर भी ऑक्सीजन के कर कमलों द्वारा हो रहा है। यहां का जो ऑक्सीजन है वो आजाद परिंदा है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन यहां का जो ऑक्सीजन है ये किसी को सपोर्ट कर रहा है। देखिए माइनस, डेल्टा माइनस, थोड़ा सा माइनस और यहां पे थोड़ा सा प्लस है। अब ये बताइए ये थोड़ा सा प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। लेकिन ये तो उड़ता आजाद परिंदा है। क्या यहां इसका कोई ऐसा जानने वाला है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं। और यहां पर O माइनस अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को बैकवर्ड साइड में यानी C प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए दे रहा है। तो तस्वीर साफ हो गई कि O माइनस का स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट होगा किससे? कार्बोक्सिलेट आयन से। बात यही नहीं रुकती है, आगे बढ़ती है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं CH3 शो प्लस आई इफेक्ट, CH3 शो प्लस आई इफेक्ट वाई। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब भिखारी है बिल्कुल। कार्बन हाइड्रोजन को जब देखिए तब इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, है ना? तो जो नॉन मेटल है कार्बन हाइड्रोजन, आज हम लोग सुन रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि ये दाता बन गए हैं। यानी पहले इनके बारे में कहानियां हम लोग सुनते थे कि ये भिखारी हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि CH3 जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आखिर वजह क्या है इसके पीछे? CH3 को कौन ऐसा चमत्कारी चीज मिल जाता है, कौन ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाता है इसको कि यह जो है इलेक्ट्रॉन देने लगता है? देखिए, तो मैंने बताया कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो तो जो लब्बो लबाब है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है पॉलिंग स्केल पे वो होता है 2.5 और ये होता है 2.1 हाइड्रोजन की। तो कल ही हम लोगों ने बात करी थी फोन कल बरी ISCPH, बहुत जरूरी है वो वैल्यू याद रखना। तो बच्चों यहाँ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो कार्बन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन
तो खींचेगा ही खींचेगा, हाइड्रोजन का भी खींच लेगा और ये क्या बना लेगा, डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा प्लस। उसी तरीके से इसको भी पार्शियल पॉजिटिव बना देगा और अपने पार्शियल नेगेटिव हो गया। इन द सेम वे ये डेल्टा प्लस हो गया और ये डेल्टा माइनस। यानी कार्बन जो है वो देखते ही देखते ट्राई पार्शियल पॉजिटिव नहीं, ट्राई पार्शियल नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। कार्बन देखते ही देखते ट्राई पार्शियल नेगेटिव में तब्दील हो गया, बदल गया। अब आप बताइए, क्या कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? यानी हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कार्बन की जो पूरी फैमिली है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज फैमिली है। मतलब न तो इनको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए न कम चाहिए, न देना है न लेना है, इनका ऐसा नेचर है। लेकिन यहां पर ट्राई पार्शियल नेगेटिव हो गया। अब ट्राई पार्शियल नेगेटिव होने की वजह से ये जब भी कोई मांगने आएगा, यानी इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई आएगा तो ये उसको क्या करेगा, तुरंत पुश कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। आई बात समझ में? यानी कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि कार्बन ट्राई पार्शियल नेगेटिव हो गया, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए वो तीनों हाइड्रोजन से क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनों की वसूली कर लिया गुंडागर्दी से, और वसूली करके वो उससे ज्यादा कोई भिखारी होगा तो वो क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। यही वजह है कि कार्बन हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी जब ये CH3 बनाते हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करने लगते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब एक सवाल ये आता है कि CH3 ये हो गया, CH3 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और ये CH3, इन तीनों में जैसे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्काइल, इसको 1 डिग्री एल्काइल, और ये आपका मिथाइल है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि आज के बाद से जब भी CH3 दिखेगा, देखिए हमने जब CH3 लिखा यहाँ देखिए CH3 लिखा तो इससे दूर मैंने एरो बनाया, तो मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ करेंगे, CH3 से दूर हम लोग एरो बनाएंगे, CH3 से दूर हम लोग एरो बनाएंगे, CH3 से दूर हम लोग एरो बनाएंगे। मतलब CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। अगर मान लीजिए ये 1 I दे रहा है, प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है, या प्लस को गोली मारिए, प्लस को क्या करिए, गोली मारिए, या लिख ही दीजिए, कोई बात नहीं। अगर ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई दे रहा है तो बताइए इधर से कितना फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा +3I। इससे यह सिद्ध होता है, यह प्रूव होता है कि ये जो है एक एडिटिव नेचर का है। इंडक्टिव इफेक्ट किस नेचर का है, एडिटिव नेचर का है। ठीक है ना, जुड़ जाता है। ओके, ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जैसे मान लीजिए अगर 2 रुपया ये दिया, 2 रुपया ये दिया, 2 रुपया ये दिया, तो यहां से कितना फ्लो होगा, 6 रुपीज का फ्लो होगा यहां से। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां मान लीजिए आई तो यहां से कितना जाएगा, 2I जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहां पे एक ही कार्बन है, क्या जाएगा, 1I जाएगा, और यहां पे बस CH3 डोनेट कर रहा है। आई बात समझ में? यहां पे सिर्फ CH3 डोनेट कर रहा है। तो ये बताइए सबसे ज्यादा प्लस आई इन चारों में किसका होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल का होगा, उसके बाद 1 डिग्री का होगा, और उसके बाद मिथाइल का होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये हुआ, आई बात समझ में? तो क्लास ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं विराम लेते हैं और कल मिलते हैं -I इफेक्ट के ऑर्डर को बिल्कुल ट्रैक के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।